बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को, मेरे बर्थडे और एनिवर्सरी की जो अनाउंसमेंट है उसको इतना प्यार दिया और इतने खूबसूरत कमेंट्स किए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं किसी एक खुश नसीब का चैनल बिल्कुल फ्री में प्रमोट करूँगी, तो वो फाइनल विनर का नाम जो है वो मेरे पास आ चुका है। तो हमारी आज की विनर है MSK कुक्स एंड टिप्स, और इनके चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ऊपर कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा दिया है। मेरी पूरी फैमिली ने जाके इनको दिल खोल के सपोर्ट करना है। और ये जो नाम है ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं निकाल दिया, मैंने खुद सबके चैनल्स चेक किए हैं और जो डिज़र्विंग बंदा है ना, मैंने उसको चूज़ किया है, आपको रेकमेंड किया है कि आप इसके चैनल को सपोर्ट करें। और आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगी MSK कुक्स के आप अपने चैनल का एक तो नाम चेंज कर लें, क्योंकि जो आपने कुक्स और टिप्स लिखा हुआ है ना, उसका तो ये मतलब है कि आप कुकिंग के रिलेटेड वीडियोस बना रही हैं, लेकिन आपकी जो नीच है ना वो मोटिवेशनल है और आप हर टॉपिक पे बात करती हैं। तो इसलिए आपने अपने चैनल का नाम भी चेंज करना है। मेरी बाकी बहनों ने बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि आपके लिए भी मैंने कुछ रखा है। और आज की ये वीडियो आप सबके लिए इस प्रमोशन से भी बहुत बड़ा गिफ्ट साबित होने वाली है। आप सब लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे अपने चैनल चेक करवाते हैं, रोजाना सैकड़ों मैसेजेस आते हैं और एक एक को जवाब देना और गलतियां बताना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक डिटेल्ड वीडियो बना लूं, आप सबको बता दूं, ताकि आपकी जो कमियां कमजोरियां हैं वो दूर हो सकें और आप भी अच्छी तरह से काम कर सकें और ग्रो कर सकें। इसके लिए मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई, क्योंकि इस तरह की जब वीडियो बनानी होती है ना, तो वो रिसर्च बेस्ड वर्क होता है, उस बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है और आप तक बेस्ट पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की निमतों रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वीडियो में आप मेरी वही डेली रूटीन देखेंगी। अच्छा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, मुझे बहुत बार मेरी ऑडियंस ने भी कहा है, मेरी बहनों ने भी कहा है कि आप अपनी डेली रूटीन पे एक पूरी वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ दाल और कद्दू, और ये मैं 1 सालन से 2 सालन किस तरह से बनाऊंगी ये भी आप देखिएगा। असल में ना मुझे कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद है और बाकी सब लोग जो है ना घर के, वो दाल और कद्दू शौक से खाते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जब भूनती हूँ ना मैं सब्ज़ी, कद्दू जो है ना वो मैं अपने लिए एक प्लेट में अलग से निकाल के रख लेती हूँ और फिर दाल और कद्दू जो है वो बाकियों के लिए बना देती हूँ। रात को भी मैंने इसी तरह से किया था, अपने कद्दू अलग से निकाल के रख लिए और वो मैं इंशाल्लाह सुबह को खा लूँगी। तो जनाब, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर मेरी न्यू यूट्यूबर्स बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसका 1 सेकंड भी मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, आप सबका ना एक जो सबसे बड़ा रोना होता है ना, वो ये है कि 1 साल पूरा होने वाला है और अभी तक मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ और व्यूज़ नहीं आ रहे। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा, व्यूज़ कैसे आएंगे, पहली कमाई कब आएगी। तो माय डियर सिस्टर्स, आज मैं आपको वो आम और बड़ी गलतियां बताने वाली हूँ जो आप सब अपने चैनल पर कर रही होती हैं और जिनकी वजह से यूट्यूब आपकी वीडियोस को आगे नहीं भेज रहा होता। आज हम इन मिस्टेक्स का पोस्टमार्टम भी करेंगे और साथ ही मैं आपको वो कामयाब टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिनको फॉलो करके आप अपना क्राइटेरिया जल्दी पूरा कर सकती हैं और अपनी पहली इनकम तक पहुँच सकती हैं। वीडियो का 1-1 सेकंड कीमती है, इसे पूरा देखिएगा ताकि आपका साल भी ज़ाया ना हो और आपके इंशाल्लाह व्यूज़ आना शुरू हो जाए। सबसे पहले जो आपने चैनल चेक करवाया है मुझसे, 3 बड़ी गलतियां मैंने देखी हैं। उनमें से एक है मिक्स कंटेंट। बहुत सी खवातीन एक ही चैनल पर कुकिंग, व्लॉगिंग और बच्चों की वीडियो सब मिक्स कर देती हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वीडियो किसको दिखाए। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि व्यूज़ क्यों नहीं आते, और व्यूज़ ना आने की जो सबसे बड़ी कुछ वजूहात है ना जो मैंने आपके चैनल्स पे देखी हैं, उनमें से पहली मिस्टेक ये है कि आपने टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन उर्दू में लिखा होता है, उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा होता है या फिर रोमन उर्दू में लिखा होता है। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। अभी आप इतने फेमस नहीं हुए हैं कि आप जो भी लिखेंगे तो व्यूज़ आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी मशहूर लोग हैं वो थंबनेल पर सिर्फ एक तस्वीर लगाते हैं, एक छोटा सा टेक्स्ट लिख देते हैं और फिर उनके व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक नाम कमा लिया हुआ है, वो लोगों के दिलों तक पहुंच चुके हैं। लोग उनको बाय फेस भी जानते हैं और बाय टॉक भी जानते हैं, लेकिन आप अभी न्यू हैं और आपको अभी कोई नहीं जानता। सो आपने इंग्लिश में टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। इसकी एक वजह तो वो है ना जो मैंने आपको अभी बताई है कि आप अभी इतने फेमस नहीं हुए हैं कि लोग आपको बस फौरी आपका नाम जो है वो देखकर क्लिक कर लेंगे। दूसरी अहम वजह होती है कीवर्ड्स, बल्कि वायरल कीवर्ड्स। मतलब होता ये है कि जब आपके व्यूज़ नहीं आ रहे होते ना, तो आप उर्दू में ऐसे ही रैंडम अल्फाज के लिख कर चलो जी वीडियो अपलोड कर दी और फिर ताड़ी सारी किती कराई छड़ी है कूच पै जाती है। जबकि वायरल कीवर्ड्स पता क्या होते हैं, जैसे मिडिल क्लास, हाउसवाइफ हो गया, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो गया, या फिर समर आजकल चल रहा है तो समर की हेल्थ केयर हो गई, सेल्फ केयर हो गई, ब्यूटी केयर हो गई, और
आपकी डेली रूटीन हो गई, या फिर हाउ टू डील विद टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया। ये मैं आपको हाउसवाइफ जो कंटेंट है ना उसके रिलेटेड बता रही हूँ, जो आप बना रही होती हैं। इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, जो ऑडियंस आपकी सर्च कर रही होती है, ये आपने अपने टाइटल में भी लगाने होते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लगाने होते हैं, अपने टैग्स में भी लगाने होते हैं। और ये अल्फाज लिखकर जब लोग सर्च कर रहे होते हैं और वही अल्फाज आप अपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में लगा देती हैं, तो YouTube का जो एल्गोरिदम होता है लोगों को बताता है कि जो चीज़ वो सर्च कर रहे हैं वो आपको फला के चैनल में मिल जाएगी। तो जब आप अपने अल्फाज में लिखेंगी, अपनी सोच के मुताबिक लिखेंगी, जो चीज़ लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो फिर YouTube जो है वो आपको लोगों को रेकमेंड करना बंद कर देता है। गल समझ आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो आपकी होती है टाइमिंग और कंसिस्टेंसी। अब फ़र्ज़ करें कि आप किसी इदारे या ऑफिस में 9 to 5 जॉब कर रही हैं, अपने घर से दूर रहती हैं, 5-6 जोड़े न्यू सिलवा के आपको हर महीने जाना पड़ता है, और फिर बच्चों को छोड़कर और भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जो आपको देनी पड़ती हैं। तब जाकर बॉस को लगता है कि ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर सैलरी, ये मेरे ऑफिस में रेगुलर काम करता है, मुझे इसको सैलरी देनी चाहिए। अगर ऐसा हो कि आज आप चले गए, कल छुट्टी कर ली और परसों कह दिया कि मैं बीमार थी, घर में मेहमान आए हुए थे, बच्चे तंग कर रहे थे, मुझसे काम नहीं हो पाया, मैं लेट हो गई, तो वो कितनी ही देर आपकी ये सारी जो बातें हैं वो सुन लेगा। 1 बार 2 बार, तीसरी बार वो नहीं सुनेगा, और फिर वो कहेगा कि जा बीबी तू घर ही बैठते, घरदारी संभालते, मेहमान जो है वो संभालो और इत्थे आने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ऐसे ही थोड़ी ना वो आपको सैलरी हाथ में पकड़ा देगा। चम ते सोहरिਆਂ ਨੂੰ भी प्यारा नहीं हुंदा, काम ही सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारा हुंदा है। तो माय डियर क्वींस, यूट्यूब पर भी आप पैसे कमाने के लिए आती हैं, आप उसका पार्टनर बनती हैं, और आपको पता है कि जो वीडियोस से रेवेन्यू जनरेट होता है वो 55% वो आपको मिलता है और 45% वो यूट्यूब खुद रखता है। तो 55% जिसने आपको देना है वो एमी तो नहीं ना उसने उठा के आपको पकड़ा देना। वो ये देखेगा कि ये बंदा रेगुलर काम कर रहा है या नहीं, और ये सही तरह से भी काम कर रहा है या नहीं। और फिर यहाँ पे तो वो आपको ये भी बेनिफिट दे रहा है कि आपको ऑफिस नहीं बुला रहा, आपको महंगे कपड़े ख़रीदने नहीं पड़ते, आपको बच्चों को छोड़ के नहीं जाना पड़ता, और मज़े की बात यह है कि आपको अलग से कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। ये मैं हाउसवाइफ चैनल्स जो है ना आजकल, जो मेरी ऑडियंस है उनकी मैं बात कर रही हूँ कि आपको अलग से कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। आप खाना बना रही हैं, आप घर की सफाई कर रही हैं, आप सब काम करते करते अपना ये भी काम कर सकती हैं। और इस सब के बावजूद भी अगर आप रेगुलर ना हों, अगर आप सही तरह से काम ना करें, तो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपको संजीदगी से लेगा। चाहे हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस लगाएं, लेकिन सेम टाइम होना चाहिए और सेम ड्यूरेशन होना चाहिए। मतलब अगर आप शाम 3 बजे आपने आज वीडियो लगा दिया है, तो अगले 2 दिन के बाद, बल्कि हर अगले 2 दिन के बाद पूरे शाम को 3 बजे आपकी वीडियो लगी होनी चाहिए। अगली जो बड़ी वजह है वो है वीडियो शुरू होते ही आप लोग 2-3 मिनट तक सिर्फ सलाम दुआ और फिर इधर उधर की बातें करती रहती हैं। व्यूवर्स के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता, वो शुरू के 30 सेकंड देखकर ही वीडियो बंद कर देते हैं, और जिससे आपका वॉच टाइम भी गिर जाता है और यूट्यूब वीडियो को आगे भेजना भी बंद कर देता है। अगली चीज़ है, और ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कि थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि बंदा फौरी क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। और अगर आप चाहती हैं कि आपका 1 साल ज़ाया ना हो, आपकी मोनेटाइजेशन जल्दी हो, तो सबसे पहले आपने थंबनेल पर काम करना है, उस पर मेहनत करनी है, और थंबनेल कुछ इस तरह का रखना है कि देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे और वो क्लिक किए बिना ना रह सके। और ये मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो ये चूरन पकियाँ बेचने वाले हैं ना, I mean, ये लोग जो आपका चैनल चेक करते हैं और फिर उसकी फ़ीस बताते हैं, और ये आपको 3-4 हज़ार रुपये बताते हैं, और आपकी बहन आपको ये बिल्कुल फ्री में बता रही है। तो जो चैनल पे मेरी बहनें आज ही मुझसे जुड़ी हैं, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी करना है और बहुत प्यारा सा एक कमेंट भी करना है, और ये भी बताना है कि आज की वीडियो आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी और आपने इससे क्या नया सीखा। तो अगली चीज़ है, अगर आपके सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे, उसमें 2-3 शॉर्ट्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे मैं ये ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रही हैं तो आपको शॉर्ट्स कभी कभी ही डालने चाहिए। आपको फिर शॉर्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए कि आप शॉर्ट्स भी डाल रही हैं, लॉन्ग भी डाल रही हैं। इस तरह से आपके ना शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते हैं सही तरह से और ना लॉन्ग पे आते हैं। तो आपने बीच में कभी कभी शॉर्ट डालना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप को सब्सक्राइबर जल्दी मिल जाते हैं, और यूट्यूब जो है वो आपको आगे रेकमेंड करना शुरू कर देता है। और अगली चीज़ है वॉच टाइम पूरा करने का तरीका। वॉच टाइम आपने अपनी लॉन्ग वीडियोस में थोड़ा सा सस्पेंस रखना है। वीडियो के शुरू में आपने कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, और आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी पूरी वीडियो देखे। और आपने ऐसे ही बतानी नहीं शुरू कर देनी, बल्कि आपने वाकई रियल और ऑर्गेनिक तरीका बताना है जो आपका खुद का आजमूदा भी हो। मैं अपनी वीडियोज़ में कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो बात
बताऊँ, या तो वो मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस किया हो या फिर मैंने किसी को इस तरह से करके देखा हो, तो फिर मैं आपको वो रेकमेंड करती होती। अगली बड़ी मिस्टेक जो है ना, जब आप चैनल बनाती हैं तो सबसे पहले आप में से तकरीबन ये हर बहन चैनल बनाते ही करते हैं, वो क्या है, चैनल जैसे ही अपलोड की और फ़ौरन इसका लिंक उठाकर अपनी बहनों को दे दिया, सब व्हाट्सएप कर लिया, सहेलियों रिश्तेदारों को कर लिया, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में भेज दिया। यकीन करें कि इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होता, और मैंने पहले भी 1-2 चैनल जो बनाए हैं ना, मैंने ये सारी मिस्टेक खुद की हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत का होता है, आपकी कंसिस्टेंसी का होता है। या फिर अपने ही मोबाइल पर आप वीडियोस को बार-बार देखना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है, वो उसे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं और आप फेक तरीके से व्यूज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और रिश्तेदारों को आप कितनी देर ही फ़ोर्स कर लेंगी कि वो आपके चैनल को देखें। अगर वो देख भी लेंगे तो 5-10 सेकंड देखकर, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो 5-10 सेकंड देखकर आपकी वीडियो बंद कर देंगे, जिससे आपका चैनल हमेशा से बैठ जाएगा। और आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। किसी को मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदारों को बताने की ही ज़रूरत नहीं है। चुप करके अपना काम करती रहें और किसी को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका अपना चैनल है या फिर आप पैसे कमाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इस तरह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। तो किसी को मिन्नतें करने की बजाय आप सिर्फ सच्ची मेहनत करें, अपने कंटेंट को अच्छा बनाएं और अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा रखें और अपनी नीयत हलाल तरीके से कमाने की रखें। जब अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा तो लोग खुद चलकर आपके चैनल पर आएंगे। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हर यूट्यूबर शुरू में करता है, मेरे लहजे में भी झिझक होती थी। आप जब फर्स्ट टाइम माइक के सामने आती है ना, तो आपको झिझक भी होती है, आपके लहजे में लड़खड़ाहट भी होती है। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मेरी आवाज़ किस तरह की है या फिर मैं किस तरह से बोल रही हूँ। आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना होता है। ऐसे लग रहा होता है बहुत सारी बहनों के, जब मैं चैनल चेक करती हूँ तो देखती हूँ जैसे आप डर डर के बोल रही हैं, या फिर स्कूल में खड़े होकर कोई स्पीच दे रही हैं, या फिर किताब से देखकर कोई सबक पढ़ रही हैं। अगर आपके लहजे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या सिखाएंगी, आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगी। व्यूवर आपके चैनल पर तब रुकता है जब उसे लगे कि सामने बैठी खातून जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार है और इसके पास मेरे मसले का हल भी है, इसकी बातों से मुझे पॉजिटिविटी और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। अगर आप इतने खूबसूरत अल्फाज लिख भी लें लेकिन बोलते हुए आपका लहजा बेजान हो, तो आपकी घंटों की एडिटिंग, मेहनत और वक्त सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा। और एक बात कान खोल कर सुन लें कि लोग यूट्यूब पर आपका रोना धोना बिल्कुल भी नहीं देखते। अगर आप वीडियो में ये कहेंगी कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, मेरे बच्चे बीमार हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकूं, तो मेरी बहन तरस खाकर आपको एक बार तो कोई क्लिक कर देगा, लेकिन बार बार आपको कोई नहीं देखेगा। यहाँ पर रोना धोना देखने कोई भी नहीं आता। रोने धोने जो है वो आप सबके घरों में वैसे ही बड़े होते हैं, तो यहाँ पे बंदा जो है वो रिलैक्स होने के लिए आता है। जब तक आप उनको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएंगी, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाएंगी, कोई न्यूनेस नहीं दिखाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी, कुछ अच्छा नहीं सिखाएंगी, तो लोग आपको क्यों सब्सक्राइब करेंगे। याद रखें, दूसरों को मोटिवेट करने से पहले आपने खुद को मजबूत करना होता है। रो धो कर आप किसी को क्या ही मोटिवेशन दे लेंगी। इसलिए अपने लहजे को मजबूत करें, अपने अंदर वो मलका वाला एतमाद पैदा करें, फिर देखेंगे लोग आपके किस तरह से दीवाने होते हैं। तो माय डियर क्वींस, माय डियर सिस्टर्स, आप लोगों ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी। आपकी आपी आपकी शहजादस्तान क्वीन हमेशा आपके साथ है। 1 साल हो गया है तो क्या हुआ, आज ही से अपनी गलतियों को सुधारें, अपने चैनल की सेटिंग्स दुरुस्त करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें, दोबारा मेहनत शुरू करें। कामयाबी आपके इंशाल्लाह ज़रूर कदम चूमेंगी और आप भी अपनी पहली कमाई तक ज़रूर पहुंचेगी। अगर आज की वीडियो और मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप अपने चैनल पर इनमें से कौन सी गलती कर रही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।